स्टेबिलिटी, न समृद्धि हमको अहंकार ला सकती है, न विपत्ति हमको डिप्रेशन में ले जा सकती है। हमारा जो संतुलन है बना रहेगा, न सुख न दुख। जब दोनों को सम कर दोगे ना, तो एक अवस्था आती है जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के होती है, उसको कहते हैं आनंद। आनंद। और जब ये अवस्था आ गई ना, तो भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते डायरी दिवस सवारा। अब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेकरवा, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। कबीर साहब जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे, कपड़ा बुनकर बेचकर परिवार चलाते रहे, काम नहीं छोड़ा, लेकिन आनंद से जीवन जिया। झोपड़ी में आनंद था, है न? सिकंदर ने जब कहा ना महर्षि दंडयायन को कि हमको आशीर्वाद दीजिए दुनिया जीतने का, कहा दुनिया जीत के क्या करोगे? कहा आराम करोगे। कहा आराम करने के लिए दुनिया जीतने क्या जरूरी है? अभी आ जाओ मेरी झोपड़ी में, रावी नदी का जल पी करके आराम से पड़े रहो। आराम करने के लिए दुनिया जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, है। लेकिन बेवकूफी वाली हरकतें सबकी होती है। इसी क्षण आप सुखी हो सकते हो, नहीं तो कभी नहीं हो सकते। इन लिख लो। इससे भी बड़ा फ्लैट ले लोगे, बड़ी गाड़ी ले लोगे, जो अभी गाड़ी है आपकी, इससे भी बड़ी गाड़ी ले लोगे। कितनी अच्छी सुविधा है। मैं आ रहा था ना एयरपोर्ट से, तो पहले ही बता दिया कि आगे रोड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, ताकि आप सावधान हो जाइए। इससे भी अच्छी गाड़ी आप ले लो, इससे भी बड़ा फ्लैट ले लो, इससे भी अधिक आपकी सैलरी हो जाए, दोनों मिला करके करोड़ में चले जाओ। लेकिन अगर अभी जिन व्यवस्थाओं में हो आप आनंद जीवन का अनुभव नहीं कर सकते, तो तब भी नहीं कर सकते, तब भी नहीं कर सकते। ये लाइफ। इसीलिए कहते हैं ना कि संसार सागर है। कैंपास होता है ना, कंपास समझते हो, जिसको हम दिशाओं का ज्ञान देता है ना, दिशा सूचक यंत्र। तो एक अमेरिका में दार्शनिक थे, कामू शायद नाम था, उन्होंने लिखा है ना कि हमारा जो लाइफ है ना, इस संसार सागर में हम एक ऐसे जहाज हैं जो बिना कैंपास के रहते हैं। नौ जहाज हैं संसार सागर में, नाव है, और इसका कैंपास ही नहीं है। और समुद्र ऐसा कि इसका दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आता। समुद्र में दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आता। अब जाना किधर है? अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप किनारे तक गलत दिशा में बढ़ गए, राशन पानी जो भी आपके अंदर है वो सब खत्म हो जाएगा, समय से नहीं पहुंचोगे, भूखे मर जाओगे, डूब के मर जाओगे। कहीं चले गए जिधर ठंडा ही ठंडा है, तो टाइटेनिक की तरह टकरा जाओगे आइसबर्ग में जाकर, तेल खत्म हो जाएगा, जहाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो कहा हम जहाज है, संसार सागर है, लेकिन कैंपास जिस जहाज के पास है वो दिशा भटकेगा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि जो गुरु है ना, स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, वो हमारे लाइफ के कंपास है, दिशा सूचक यंत्र, डायरेक्शन बताते हैं, विच इज द राइट डायरेक्शन। जब जान जाओगे कौन सा सही दिशा है, और उस दिशा पर जब तुम चलोगे, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड। वो जो जीवन की दिशा है ना, वही जीवन की दशा तय कर देगा, इस संसार में और इस संसार के बाद का जीवन।
शरीर के बाद भी तो जिंदगी है, आत्मा की। दोनों का जीवन का निर्धारण कर देगा। जीवन की दिशा ठीक रहेगी, जही मार्ग श्रुति साध लखावे तही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता संत महापुरुषों ने बताया है, उस राह से अगर चले हैं आप, तो इस संसार में भी आप सुख से रहिएगा, आप परलोक में भी सुख से रहिएगा। अगर जीवन डायरेक्शनहीन हो गया, गलत दिशा में चला गया, तो संसार में भी भटक के मर जाएंगे आप। सुख की खोज में सुख नहीं मिलेगा, परलोक में तो सवाल ही पैदा होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, भ्रम को छोड़कर दौड़ के गुरु के चरण को पकड़ लो। वो चरण जो है ना, वो कैंपास है जो जीवन की वो दिशा देगा ना। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। तो हम जीवों को वो रास्ता बतलाते हैं, महर्षि में प्रमोद जी कहते हैं, और सही राह बताते हैं कि ये तुम्हारे जीवन की सही दिशा है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संग वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ कहना चाहिए। कहते हैं पाप कर्म को छोड़ करके रहो और खान पान को पवित्र रखो। आदमी खान पान के बारे में आज की पीढ़ी को देखो तो सवाल पर सवाल खड़ा करेगा। उसको ये नहीं पता है कि खान पान का बहुत फर्क पड़ता है। गुरु महाराज ने अपने एक शिष्य को कहा कि चाय मत पीना, नशा है। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज जी, चाय नशा है, पत्ती ही तो है, चाय तो पत्ता ही है ना, इसमें क्या नशा। तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा भांग, समझते हैं, गांजा क्या है, ये पत्ता ही है ना, पत्ता है कि नहीं। तो कहा दोनों तो पत्ता ही है, धतूरा भी पत्ता ही होता है। और क्या है, लेकिन पत्ता साधारण पत्ता है, नशा नहीं है वो। तो समझाते क्यों हैं? चलो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नशा ये अच्छी चीज थोड़ी ना है, आदमी का बैलेंस खराब करता है, मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालता है, विचार को रोक देता है। नशे की हालत में कोई आदमी विचार कर पाएगा? कुछ विचार नहीं कर पाएगा। मैंने देखा है, एक हमारे साथ ही एक दोस्त था, वो जिस दिन थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लेता था ना, तो वो बार बार एक ही बात पूछेगा, भाई रिजल्ट मेरा होगा कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं होगा? थोड़ा देर के बाद, भाई मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं? उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एक ही बात पकड़ लिया। तो नशा है। उसी तरह खान पान नहीं जानते हो, जैसे गेहूं और गांजा, भांग एक ही मिट्टी से एक साथ उपजते हैं, लेकिन गुण धर्म अलग लेके आते हैं, है ना। उसी तरह खान भोजन भी बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या खाते हैं, मन पर सीधा असर करता है, क्योंकि भोजन से शरीर, जो स्थूल शरीर हमारा बनता है ना, फिजिकल बॉडी बनता है, उसके साथ साथ हमारा मन भी बनता है। आहार शुद्धो सत्य शुद्ध। तो आहार जो है हमारी बुद्धि पर सीधा प्रहार करता है, मतलब इसका प्रभाव होता है, जबरदस्त प्रभाव होता है भोजन का। इसीलिए मनुष्य को वही भोजन करना चाहिए ना जिससे बुद्धि सात्विक रहे, शांत रहे। प्रायः इन जनरल मैं कह रहा हूं, एक्सेप्शन में भी एनीवेयर है, कहीं भी हो सकता है कि मांसाहारी लोग एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, मतलब और ज्यादा उत्तेजित भी होते हैं, कोई बात को तुरंत रिएक्ट करते हैं, उनमें
रिस्पॉन्ड करने की क्षमता नहीं होती, रिएक्ट करते हैं, ये स्वभाव होता है। आप किसी मांसाहारी जीव को थोड़ा छू के देख लेना, झट से आप पर पलट के अटैक करेगा। उसके पास मर्सी नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे पास तो दया, प्रेम, करुणा, क्षमा ये सब होना चाहिए, किसी मांसाहारी जीव में नहीं होता। शाकाहारियों की रिएक्शन देखिएगा कितना शांत होगा। आप थोड़ा सा ऐसे कुत्ता को छू कर देखना, और वही तो आप थोड़ा सा उसी तरह का टच आप बिल्ली को करके देखना, और वही टच आप बकरी को करके देखना, गाय को करके देखना, पता चल जाएगा आप। सजग होना अलग चीज है, सजग गाय भी हो जाएगी, बकरी भी हो जाएगी, लेकिन उनके रिएक्शन बदले की भावना से नहीं होगा। कुत्ता को देखो छुआ लगेगा कि खा जाए, काट ले, बिल्ली वही से करती है। हर मांसाहारी जीव के अंदर ये, आप भी खाओगे ना, आपके अंदर भी वही ऊंची प्रतिक्रिया, वही होगा। अन्न को, भोजन के प्रभाव को कोई अपने आचरण पर नहीं पड़े, ये असंभव है। चार्ल्स डार्विन जानते हैं ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उन्होंने लिखा है किसी भी व्यक्ति का मुझे 6 महीने का केवल भोजन का चार्ट दे दो, 6 मंथ के भोजन का तुम हमको चार्ट दे दो, मैं तुमको उसके पूरे पर्सनालिटी को समझा दूंगा, बिना देखे उस आदमी को, केवल भोजन 6 महीना वो क्या खाया। इसका मतलब क्या है कि भोजन से सीधा हमारे पर्सनालिटी मतलब क्या है। नाक मुंह कान तो भगवान बना दिए, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड है ना, किसी विषय, किसी परिस्थिति के बीच हमारा किस तरह का मतलब बिहेव होता है, पता चल जाता है। कोई आदमी बोल रहा है, अब जैसे मैं आ रहा था ट्रेन से, दिल्ली से 2 टायर एसी में आ रहा, एक स्टेशन है बिहार का, वहाँ 4-5 विद्यार्थी चढ़े, हमको जैसे देखा उसमें से एक विद्यार्थी क्या बोलता है हमको, बोलता है का बाबा बनारस से आवता नहीं, कहा मतलब बनारस से आ रहे हैं क्या? तो हम बोले कि क्यों? दिल्ली से। हम बोले दिल्ली से आ रहे हैं, बनारस क्यों? बोले तो बोलता है ठग का ट्रेनिंग बनारस में न होता है। देखिए, हम बोले मतलब? तो बोले मतलब का, वेशभूषा से तो लग नहीं रहे हैं आपकी काम धाम करने वाले हैं, आज चढ़ के आ रहे हैं इतना महंगा ट्रेन में, इतने महंगे कपाटरेती में, बोगी में, तो कोनो के ठगिए ठुक के न पैसा लिए होंगे। अब देखिए, बोला उसकी जो अपनी समझ थी उसने बोला, हमारा रिएक्शन, हम बोले कि बाबू आज तक हमको कोई परख नहीं पाया, तुम्हारी बुद्धि को दाद देते हैं, तुम पहला आदमी हो जिसने हमको पकड़ लिया। बैठो 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 बैठो। हम बोले बाबू कोई नहीं परख पाया था, हम सबको बुर्बक बना बना के ठग लेते थे, आज तुम पहला आदमी है, क्या आईक्यू है, क्या तर्क शक्ति है, क्या विश्लेषण है तुम्हारा, तुमने पकड़ लिया। हम
ठग है, इसमें बड़ा फायदा है। तो बोला हमको भी सिखा दीजिए। तो हम बोले इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ लेना है, वेद पुराण गीता रामायण वगैरह महाभारत थोड़ा पढ़ लेना है, समझ लेना, जान लेना है। ये तो 6 महीना का काम है, साल भर का मेहनत है, साल भर 2 साल में हो जाएगा। तो बोला हाँ। और हम बोले बस मांस मछली अंडा दारू शराब गांजा भांग खैनी सब छोड़ देना है। अब बोले बस एगो तीसरा काम है, विवाह शादी नहीं करना है, आचरण चरित्र एकदम पवित्र रखना है। हम बोले यही योग्यता है इस ठगी के धंधा का। इतना योग्यता ले आया ना, दुनिया में तुम कहीं जाओगे किसी को ठगोगे और कुछ नहीं है जी, हम तो हवाई जहाज में तुम गए। तो हमको कहता है क्या कि ये बाबा सुनिएगा, जब दारू शराब मांस मछली बीड़ी सिगरेट कुछ खैबे पीबे नहीं करेंगे, बियाहो नहीं करेंगे, तो ये ठग के पैसा करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो बोले क्या करेगा? अरे कहीं आश्रम बनाना, कहीं मंदिर बनाना, कहीं गरीब गुरुआ के शादी ब्याह श्राद्ध में मदद करना, किसी को पढ़ाए विद्यार्थी कोई गरीब हो, तुमको लगे कि इसको जरूरत है तो उसको मदद कर देना, और क्या करना, यही सब करना। कहता है हम अपना जीवन के सुख खातिर ठगी सीखेंगे, दुनिया का ठेका लिए हैं, हम दुनिया का ठेका लिए हैं। तो हम बोले कि तब बाबू ये ठगी के धंधा में आप नहीं चल पाइएगा, लोग इस ठगी के धंधा में कोई नहीं ठगाएगा आपसे, ये सब नहीं कीजिएगा। थोड़ा देर चुप रहा, तब क्या कहता, आप लोगों का भी जीवन बड़ा तपस्या वाला है ना बाबा। तो हम बोले कि ना तपस्या क्या है, जो बताए बस उतने करना है। कहता है ना सब बात तो बोलिए दिए, बचा कौन चीज। बोला गलती हो गया, कान पकड़ते हैं, कोई महात्मा को हम नहीं बोलेंगे। हम सोचे आप हाथ देखे वाला पंडा है, वो हाथ नहीं देखते, हाथ देखने वाला पंडा है आप। ना ना आप महात्मा जी है ना, हम समझ गए बड़ा कठिन काम है। बाप रे बाप, इतना कुछ करके अब पैसा आवे तो वो लोक कल्याण में लगा दो, अपना में जब कुछ नहीं। तो हम बोले अपना में तो ये है, 5000 भी मीटर देगा रंग देंगे, अब 500 रुपये मीटर देगा रंग देंगे, पता नहीं चलेगा 5000 रुपये मीटर है कि 500 रुपये मीटर। हर स्थिति में हमारा कपड़ा सबका एक ही रंग का लगता है, किसका ब्रांडेड है और किसका नॉर्मल है, जनरल है, पता ही नहीं चलता। तो हम बोले यही तो है। देखिए वो भीतर से अब कभी नहीं बोलेगा, मेरा जो उसके बिहेव पर मेरा जो रिएक्शन था वो रिस्पॉन्ड हुआ, और उसमें इतना बैलेंसिंग मतलब कि रिस्पॉन्ड था वो, कि उस आदमी को, उस नवयुवक को भीतर से महसूस हो गया कि सामान्य लोग नहीं, सीख भी मिल गया, आगे से करेगा नहीं। वो समझ गया कि हम ऐसा बोल रहे हैं और ये आदमी ऐसा बोल रहे हैं, इसको कोई चेहरे पर तनाव नहीं है, कोई मेरे लेकर के मतलब टेंशन नहीं है कि हमको ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे सम्मान पर आ गया, कोई गुस्सा नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं और उल्टे कह रहे हैं कि पहला आदमी हो जो कि हमारी असलियत को परखे हो, कोई हमको नहीं पकड़ पाया था, हम ठग हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, और ये केवल पढ़ के नहीं हुआ, न किताब केवल पढ़ लेने से, ग्रंथ पढ़ लेने से हो जाता है, और ना ही